सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम बसंत पंचमी की चर्चा कर रहे हैं। इस वर्ष यह बसंत पंचमी 26 जनवरी दिन गुरुवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शिव योग में पड़ रही है, जिसके कारण यह अति महत्वपूर्ण योगवती होगी, क्योंकि शिव योग और उत्तरा भाद्रपद का योग बहुत ही अच्छा और दुर्लभ भी होता है। इसलिए इस महायोग का हम लाभ लें। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह तो वरदान ही साबित होगा। तो हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। प्रत्येक विद्यार्थी इस दिन माँ सरस्वती का पूजन करें, अपने पुस्तकों का पूजन करें। इसके प्रभाव से उनको विशेष रूप से माँ की कृपा प्राप्त होती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने घर में कोई सफ़ेद या पीला वस्त्र किसी भी लकड़ी के चौकी पटे इत्यादि बिछा करके अपनी जो पुस्तकें हैं जिनमें आप प्रतिदिन पढ़ाई कर रहे हैं, इनको रख लें। साथ में ही अगर माँ सरस्वती की फ़ोटो हो या मूर्ति हो, उनको भी रख लें। फिर दूरबा ले करके और थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव उन पुस्तकों पर करें। फिर पुस्तक में हल्दी, सिंदूर, थोड़ा सा चंदन, अगर मलया गिर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ये लगा दें। फिर उसी के सामने बैठ करके सरस्वती कवच अथवा सरस्वती स्तोत्र इसका पाठ करें। अगर ये उपलब्ध ना हो सके तो माँ सरस्वती के बीज मंत्र ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अथवा नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वाम अहम प्रार्थये नित्यम विद्याम बुद्धिम च देहि मे, अथवा सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्ये रूपी विशालाक्षे विद्याम देहि नमस्तुते। इस प्रकार से इन मंत्रों का भी पाठ जाप करके आप माँ की कृपा के भागीदार बन के अपने जीवन में उत्तम विद्या का योग प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ पूजा का विशेष नियम क्या है? आपको मोर पंख मिल जाए तो उसको उस दिन पूजा करके अपने अध्ययन कक्ष में और जिसमें आप अपने कॉपी किताब रखते हैं वहाँ पर भी इनको रखें। इसके प्रभाव से भी आपको पर्याप्त मात्रा में विद्या बुद्धि का लाभ होगा। अब बात करते हैं जिन बच्चों को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो इस बसंत पंचमी के उत्सव पर वो क्या कर ले जिससे उनको पढ़ाई में अच्छा मन लगे। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने लंबाई के बराबर सफ़ेद धागा 7 बार नाप करके और उसको नारियल में लपेटें। उस नारियल को आप दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान के बाद उस नारियल में थोड़ा सा सफ़ेद चावल और कपूर चढ़ा दें। इसके बाद उस नारियल को ले जा कर के भगवान शिव को भेंट कर दें। इससे आपको पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। अब बात करते हैं जिन बच्चों को याद ही नहीं होता, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता, कई घंटों तक बैठे रह जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है? उनको अपनी उम्र और अपने शरीर का वजन, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी का उम्र जो है 10 वर्ष है तो उनको 10 ग्राम खड़ी मूंग लेना है। और जिनका वजन उदाहरण के लिए 20 किलो है तो उनको 20 ग्राम मूंग लेना है। मतलब उम्र की संख्या का वजन और शरीर के वजन के बराबर का ये मूंग लेना है, लेकिन ग्राम में लेना है। यानी कि आपका 20 किलो वजन है तो आप 20 किलो ले लें, ग्राम में लेना है। और ले करके और माता सरस्वती के सामने उस मूंग को रख करके और ओम ऐं नमः इसका 108 बार जाप करेंगे। उसके बाद इन मूंग के दानों को ले जा करके कुछ दाने बरगद में, कुछ पीपल में, कुछ छत में छोड़ देंगे। इसके प्रभाव से आपको जो याद करने में समस्या है ये दूर होगी।
और आपकी पढ़ाई में आपको अलग ही चमत्कार दिखेगा। साथ ही साथ आपको प्रज्ञावर्धन स्तोत्र, जो विद्यार्थी अभी तक प्रज्ञावर्धन स्तोत्र का शुरुआत नहीं किए हैं तो इस दिन से भी वो शुरुआत कर सकते हैं। इसके पहले यूट्यूब में डाला जा चुका है तो उसको देख करके और शुरू कर सकते हैं। तो भगवान गणेश की कृपा के लिए संकट नाशक गणेश स्तोत्र और विद्या बुद्धि की वृद्धि के लिए प्रज्ञावर्धन स्तोत्र का संकल्प का शुभारंभ इसी दिन से कर लेने से आपको और अच्छी विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। क्रोधी बच्चों के लिए इस दिन दूध में शक्कर मिला करके और भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके माध्यम से उनको क्रोध में शांति होगी। बहुत जिद्दी हैं, बहुत झगड़ालू हैं, ये ऐसे बच्चों के लिए इस दिन यह उपाय बहुत ही कारगर होगा। सर्व सामान्य के लिए नियम बता रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता जाता फिर भी उनको माँ की कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि नीले रंग के फूल, उसको अपराजिता, विष्णुकांता, कृष्णकांता इत्यादि नाम से लोग भी जानते हैं, तो ऐसे नीले रंग के पुष्प को लेकर के और कुछ मूंग के दाने और काली तिल, सफ़ेद पुष्प ये भी साथ में रखें और माता को भेंट करें और अपनी कामना पूर्ति के लिए माँ से प्रार्थना करें। आप जितने ही सहज और निश्चल भाव से माँ से प्रार्थना करेंगे आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। साधन सुविधा वस्तु हो या न हो, लेकिन हमारे मन का भाव बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने विद्यार्थी जीवन में माँ की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। जो लोग बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बार बार बैठ रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े नंबरों से असफल हो रहे हैं, उनको ओम ऐंग नमः की 11 माला जाप करके और इसी नीले पुष्प, अपराजिता पुष्प को दूध में डुबो करके हवन करना है। इसके माध्यम से आपको अगली परीक्षा में ऐसा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, आपको निराशा नहीं आएगी। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। माँ सरस्वती कृपा आप पर, पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। धन्यवाद।